अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ अपने चैनल पे बीफ कढ़ाई। गाय के गोश्त से ये मैंने कढ़ाई तैयार करी है शान मसाले से। आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 3 अदद प्याज लिए हैं। लहसुन मैंने इसमें तकरीबन 1 और आधा लिया है और अदरक का 2 इंच का एक टुकड़ा लिया है। अब ये गोश्त लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो और प्याज को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा ही काट लिया है। इसके साथ ये अदरक काट ली है और लहसुन को भी छील लिया है और मैंने इसको एक पॉट में डाल लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी कढ़ाई गोश्त मसाला शान का 1 किलो का। और इसके साथ मैं ये पानी शामिल करा है जो तकरीबन 2 से 3 गिलास है, जिसमें ये गोश्त गल जाएगा। और अब इसको हल्की आंच पे गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। गोश्त गलने तक हमें इसको पकाना है। ये टमाटर लिए हैं मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, तमाम पानी इसका खुश्क करना है यहाँ तक कि इसका जो अपना फ़ैट है गोश्त का चिकनी है वो बाहर आ जाए। अब ऑयल लेंगे एक पॉट में तकरीबन आधा कप। अगर आपको ज़्यादा ऑयल में बनानी है तो आप इससे ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हम आधा चमचा लहसुन का पेस्ट और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद ये टमाटर जो हमने काटे हुए थे ये इसमें शामिल कर देंगे और टमाटरों को अच्छी तरह तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें टमाटर को मैंने अच्छी तरह से गला भी लिया है तेज़ चूल्हे में, इसका पानी भी खुश्क कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे उबला हुआ गोश्त जो हमने मसाले के साथ उबाला था और अब इसको शामिल करके भी हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से यहाँ तक कि इसका तमाम तेल बाहर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब इसी बर्तन में जिसमें हमने गोश्त को उबाला था हमने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करे हैं और उसको हमने ग्रेवी के लिए इसमें शामिल कर दिया है। और अब ये ग्रेवी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे भी हम हल्के चूल्हे पे पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे और 10 मिनट बाद जो है अब हमने इसमें हरी मिर्चों को कुछ इस अंदाज से काटा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अदरक है बारीक कटी हुई और हरा धनिया, इन तमाम चीज़ों को शामिल करके इसे अब हम यह मक्खन डालेंगे इसमें, या बटर या मार्जरीन तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और ये शामिल करके हल्के चूल्हे पे रख दीजिए। इसके बाद ये हमने कसूरी मेथी ली है तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसे हम डाल देंगे और अब हम इसे की आंच पे रख देंगे दम पे। तो इस तरीके से ये हमारी झटपट बनने वाली मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। तो ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।